तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने भक्तवत्सल कल्पतरु श्री आनंद कंद रासेश्वर प्रभु पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा रमन लाल की वाणिमय प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए भूत भावन बाबा महादेव जी को नमन करते हुए भक्त श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दरबार को नमन करते हुए पूज्यपाद श्री गुरु चरणों में नमन करते हुए परम वंदनीय प्रातस्मरणीय परम प्रिय श्री लड्डू गोपाल जी को नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी मूल पाठी विप्रगणों को नमन करते हुए संगीत के पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को नमन करते हुए तथा पंडाल में विराजमान सभी महानुभाव मातृ शक्तियां पितातुल्य वृद्धजन बाहर से पधारे गए भक्तगण शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें आप सभी कृष्ण प्रेमी भागवत प्रेमी राम प्रेमी महानुभावों को श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम सभी के हृदय में विराजने वाले भगवान श्रीमन नारायण को नमन करते हुए भगवान श्री रामकुंड बालाजी के इस पावन मंदिर परिसर में चल रही श्री राधा कृष्ण जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमय कथा द्वितीय सोपान की पावन वेला का शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार समिति की सभी सदस्यों का सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन करें। आइएगा हम सब ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले बिहारी जी का स्मरण करेंगे। ये वाला बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो तिरछी चितवन के करके सारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे बिहारी तेरे नैना कजरा बिहारी तेरे नैना पल भी अब आए बचे
भगवान श्री राधा रमन लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा द्वितीय सोपान में पधारे सभी हरि भक्तों का श्री रामचंद्र बालाजी मंदिर सेवा समिति और भागवत व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। महापुरुषों ने कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जिस पे भगवान दयालु हो जाए, जिस पे भगवान कृपा करने लगे, फिर उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। उसका बुरा चाहने वाले ही उसके अच्छे की कामना करने लगते हैं। कब? जब कृपा भगवान करे। भगवान कृपा कब करेंगे? जब भक्त भगवान पर विश्वास करे, पूरी तरह से भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण का भाव जब होगा, तब हमारी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। कई सारे भक्त तो कह देते हैं भगवान धरती पर है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। भगवान राम तो कभी आए ही नहीं थे, भगवान कृष्ण तो कभी आए ही नहीं थे। ये तो भक्तों ने अपने अपने मन से भाव लिख दिए। महापुरुष तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में आए थे। पूरा भक्तमार्ग भरा पड़ा है। कलयुग में भगवान कितनी बार आए हैं? आए कब? जब कोई भक्त ने बुलाया। कौन कहता है भगवान? नमस्कार, धाकड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। राजस्थान के मंत्रालय कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं? वो तो आने को तैयार है, कोई बुलाए तो सही। भगवान पर भरोसा करना साधु संत हमें सिखाते हैं। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। अयोध्या जी में एक बार एक संत पधारे। एक धर्मशाला में उन्होंने एक कमरा लिया रहने के लिए। वो अपने कमरे में रहते, भजन करते, रात्रि विश्राम करते, पूजन करते, समय समय से भगवान का दर्शन करने जाते। जहां संत का कमरा था उसके बिल्कुल बाजू में एक कमरा था, बिल्कुल पास में एक कमरा था जो खाली पड़ा हुआ था। तो एक सेठ जी आए और वो सेठ जी ने रात्रि विश्राम के लिए वो कमरा पास वाला ले लिया। एक कमरे में संत है, दूसरे कमरे में सेठ है। दोनों का जो दिनचर्या का समय है वो एक दूसरे से बहुत विपरीत है। सुबह सुबह 3-4 बजे सेठ जी अपने काम से निवृत्त होकर के जब सोने का विचार बनाते, तब तक वो संत जाग जाते। जब तक संत सोते रहते तब तक सेठ जी जागते, और जब सेठ जी सोने लगते तो संत जाग जाते। और संत जैसे ही जागते तो अपना करताल उठाते और जोर जोर से हरे राम हरे राम गाने लगते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। सेठ जी तो परेशान हो गए, रात भर काम करते, सुबह सुबह जैसे ही सोने का समय होता तो वो संत अपनी करताल बजाने लगते। एक दिन सेठ जी को गुस्सा आ गया और संत के कमरे में जाकर के कहा, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है मुझसे तेरी? संत ने कहा, क्यों? बोले, जब मैं सोना चाहता हूं तो अपनी करताल उठा करके बजाने लग जाता है। तो संत ने कहा कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे नहीं मालूम आप कितनी बजे सोते हैं, पर हाँ 3:30-4 बजे मेरा जागने का समय है, तो उठते से मैं अपने भगवान का स्मरण करने लगता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मैं रात भर काम करके 3:30-4 बजे सोता हूँ, और अगर तुम कीर्तन करने लगते हो हमारी नींद खराब होती है। तो संत ने प्रेम से समझाया, बेटा भगवान का कीर्तन कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान का नाम कभी फालतू नहीं जाएगा। अगर मैं कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे साथ तू भी कीर्तन कर, तेरा भी भला होगा। गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? सेठ जी ने कहा कि देखिए ये ज्ञान मुझे मत बांटिए। मैं जानता हूं कि कहीं भगवान नहीं है, भगवान होते भी नहीं है, तो साधु संतों का भाव है, गाते फिरते हैं। मुझे तो अपना काम करने दीजिए। अगर काम नहीं करूंगा तो खाने को कौन देगा? तुम्हारा भगवान देगा क्या? संत ने बड़े विश्वास के साथ कह दिया, अगर वो देना चाहेगा तो तुम काम नहीं करोगे तब भी तुम्हें देगा, और वो नहीं देना चाहेगा तो 1000 काम करो फिर भी नहीं देगा। ये सारी दुनिया उसी की मर्जी से तो चल रही है। तो सेठ जी ने कहा कि मैं नहीं खाना चाहूंगा तो क्या तुम्हारे भगवान जबरदस्ती खिलाएंगे मुझे? संत ने कहा कि देखो, अगर रघुनाथ जी को खिलाना होगा तो वो तो तुम्हें मार मार के खिलाएंगे, तुम क्या नहीं खाओगे? अगर मर्जी उनकी होगी तो।
सेठ जी ने संत जी के सामने शर्त लगा दी, अगले 5-7 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये मेरी तरफ से शर्त है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस बीच अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे कुछ खिला दिया किसी के भी हाथ से तो मान लूंगा कि भगवान है, अन्यथा भगवान नहीं है, फिर आपको भी ये माला छोड़ करके मेरे साथ काम करना पड़ेगा। संत ने कहा ठीक है। शेख जी चले गए अपने घर। अब घर परिवार में जाके भाई मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। 1-2 दिन मना किया तो घर वाले जिद करने लगे कुछ तो खाओ।